हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरथी। और आज हम लोग एसी इंग्लिश का पार्ट 3 करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। ओके। फुल मार्क्स 50 है, टाइम आपको 1.5 का मिलेगा, पासिंग मार्क्स आपका 20 है। अच्छे से करना है आपको। तो देखिए, और सिलेबस यहाँ पे एक बार बोल दे रहे हैं, जिसको पता है वो थोड़ा स्किप कर सकते हैं, बार बार एक ही वीडियो में आप लोग को भी ये लग रहा होगा। तो देखिए, यूनिट 1 में स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। ठीक है, आपका स्पीकिंग, और जैसे कि हम लोग को पता है 4 स्किल है हमारा, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। उसी में से आपको सब टॉपिक्स इसका पढ़ना है। सबसे पहला क्या आ रहा है आपका, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, फिर पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन है, पब्लिक स्पीच है, प्रेजेंटेशन है, प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग, क्या क्या प्रिंसिपल होता है गुड लिसनिंग का, फिर बैरियर्स टू लिसनिंग है, क्या क्या हमारे सुनने में हमारे क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आता है, बाधाएं आता है। ठीक है। फिर आपका लिसनिंग तो होता है, उसके बाद आपका एकेडमिक लिसनिंग क्या होता है, तो एकेडमिक लिसनिंग जो आप क्लास में बैठ के लेक्चर सुनते हो, बात करते हो, प्रेजेंटेशन देखते हो। ठीक है, तो ये सब हमारा एकेडमिक लिसनिंग होता है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है स्किल रिलेटेड टू रीडिंग, क्या क्या स्किल है भाई, रीडिंग का, राइटिंग का और कंप्रीहेंशन का। सबसे पहला है कंप्रीहेंशन एंड क्लोज रीडिंग है, फिर आपका समरी और पैराफ्रेजिंग है, नोट मेकिंग है, राइटिंग लेटर्स है, ईमेल है, फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया। दो टाइप का होता है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो वही। फिर आपका रिपोर्ट राइटिंग से है कि रिपोर्ट राइटिंग का टाइप क्या है, बेसिक फॉर्मेट क्या है उसका, स्टेप्स क्या है रिपोर्ट राइटिंग का। लास्ट है आपका राइटिंग पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल बोलने का मतलब क्या है, रिज्यूम हो गया, बायोडाटा हो गया और सीवी हो गया। ओके, ये आपका सिलेबस था। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर है, जिसको देखना है देखिए, इससे भी आपका हेल्प ही होगा, आपको ऑब्जेक्टिव में मदद मिलेगा, तो आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि। और अगर आप लोग कंफर्म है कि हाँ भाई ऑब्जेक्टिव ही आ रहा है, तो भी कमेंट करिएगा, तो भी बस ये एक ही वीडियो आएगा, इसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव ही अगर आना रहेगा तो ऑब्जेक्टिव ही लाएंगे। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, बैरियर एंड वेज टू इम्प्रूव इट। इस क्वेश्चन से हमारा सारा क्लियर हो जाएगा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता क्या है। अगर आपने शुरू के 2 वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसीलिए इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा तो ये वाला आ जाएगा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन 1 वे है, 2 वे है, तो ये सब आपको याद रखना है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसा है, 2 वे कम्युनिकेशन है। ओके, चलो देखो, interpersonal communication refers to the direct exchange of information, ideas, option and emotion between two or more people। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्ट एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। क्या चीज़ को एक्सचेंज और शेयर करते हैं भाई, तो अपने आइडियाज़ को, अपने विचार को, अपने ओपिनियंस को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को। किसके बीच में, तो दो हो सकता है, ये दो से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। ये कैसा प्रोसेस है बेटा, तो 2 वे कम्युनिकेशन है, इसको याद रखना है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसा प्रोसेस है, तो 2 वे कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन इसमें होता है। ओके, वेयर बोथ सेंडर एंड द रिसीवर एक्टिवली पार्टिसिपेट टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और इसमें सेंडर होता है, जो अभी हम क्या है, आपके लिए सेंडर हो गए, आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए। उसके बाद जब आप कमेंट में टाइप करते हो, वो आपका क्या हो गया, फीडबैक हो गया। ठीक है, वो लास्ट स्टेप होता है। और ये जा कैसे रहा है भाई, तो इंटरनेट, सोशल मीडिया के थ्रू जा रहा है, इंटरनेट के थ्रू जा रहा है। तो हमारा चैनल यहाँ पे क्या हो गया, यूट्यूब हो गया, इंटरनेट हो गया। ठीक है, तो ये होता है। और यहाँ पे क्या, दोनों पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, एक्टिव रहते हैं दोनों, क्योंकि भाई उसको भी सुनना है, रिस्पॉन्ड करना है। ओके, तो डेफिनेशन दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल एक्सचेंज मैसेज एंड क्रिएट्स शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दोनों तरीके से हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल कहने का मतलब है जब हम लोग स्पोकन वर्ड्स के थ्रू जब बोलते हैं। ठीक है, अभी हम क्या बोल करके कर रहे हैं, बोल के कर रहे हैं। नॉन वर्बल में क्या होता है, जब आप बॉडी लैंग्वेज आप यूज़ करते हो। बॉडी लैंग्वेज मतलब आई कांटेक्ट हो गया आपका, गेस्चर हो गया। ठीक है,
तो ये सब हमारा किस में आता है, बॉडी लैंग्वेज में आता है। आपका पोस्चर हो गया, ये सब क्या है, बॉडी लैंग्वेज है। आप मुंडी हिला के हाँ ना बोल देते हो, ऐसा नहीं ना। गूंगा लोग कम्युनिकेशन नहीं करता, वो लोग भी करता है। कैसे करता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है। देखिए अब इसका प्रोसेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या। अब इंटरपर्सनल हो चाहे कोई भी कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन का यही हमारा क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, क्या क्या है, सबसे पहला आपका क्या आता है बेटा, सेंडर आता है। दो चीज़ याद रखना है, पहला क्या आता है, सेंडर होता है, लास्ट क्या होता है, फीडबैक होता है। फीडबैक से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो सेंडर कौन होता है, जो भाई जो मैसेज को शुरुआत करता है, जो स्टार्ट करता है मैसेज, ठीक है, जो मैसेज को भेजता है वो क्या कहलाता है, सेंडर कहलाता है। अब वो सेंडर कुछ तो भेजेगा, हाँ बोलो, कुछ तो भेजेगा। मिठाई वगैरह के नहीं, जैसे कोई बात हो गया, कोई अपना इंफॉर्मेशन हो गया, है कि नहीं। तो मैसेज वो भेजेगा कुछ। उसके बाद मैसेज उसके दिमाग में आया कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन हमको देना है, ये मैसेज हमको देना है। तो अब वो सोचेगा कि भाई इनकोडिंग करना। अब वो क्या सोचेगा बच्चा, कि हम इसको सिंबल में करें कि कोई पढ़ ना पाए, या कोई वर्ड्स में करे, या कोई गेस्चर में करे। वो किस पे डिपेंड करता है, सेंडर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो इनकोडिंग का मतलब वही होता है, आपका जो ओपिनियन है, थॉट है, फीलिंग है, इमोशन है, इंफॉर्मेशन है, उसको आप किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, सिंबल में कर रहे हो कि वर्ड में कर रहे हो कि गेस्चर में कर रहे हो, तो वह उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इनकोडिंग कहते हैं। यहाँ पे लोग इनकोडिंग और डिकोडिंग में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इनकोडिंग समझ में आया। चलो देखो, अब चैनल का मतलब वही हो गया कि हम कैसे आपको क्या करें, इंटरेक्ट करें, कैसे भेज रहे हैं, ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं कि कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि यूट्यूब कर रहे हैं कि फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, मीडियम। चैनल का मतलब क्या होता है, मीडियम, माध्यम, जिसके थ्रू हम आपको मैसेज भेज रहे हैं। उसके बाद क्या होगा भाई, मैसेज हम भेज दिए, ठीक है, ये सेंडर था, इसने कुछ मैसेज भेजा, मैसेज का क्या कुछ चैनल था यहाँ पे जिसके थ्रू वो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक रिसीवर होगा जो इसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उस मैसेज को वो क्या करेगा, रिसीव कर लिया, अब उस मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करने का कोशिश करेगा। डिकोड करने का मतलब वो समझने का कोशिश करेगा। पजल डिकोड बोलते हैं, चाहे कुछ भी, तुम्हारी बात को हम डिकोड नहीं कर पाते, ऐसा होता है। तो मतलब क्या हो रहा है कि समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, डिकोड करने का कोशिश करेगा, समझने का कोशिश करेगा। समझने का कोशिश करने के बाद क्या करेगा बच्चा, वो फीडबैक देगा। फीडबैक में वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। फीडबैक मतलब वो रिस्पॉन्ड करेगा, हाँ मैसेज ठीक था, समझ में आ गया, या फिर उसका रिप्लाई करेगा, कुछ भी हो सकता है एज अ फीडबैक। तो वो हमारा क्या हो गया, फीडबैक हो गया। फीडबैक क्या होता है बच्चा, लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेशन का। फीडबैक अगर सही है हो तो क्या उसको कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव माना जाता है, प्रभावी माना जाता है। ओके, अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। तो ये टू वे प्रोसेस होता है। इसमें दोनों आते हैं, वर्बल भी आते हैं, नॉन वर्बल भी आता है। ठीक है, बोल के भी होता है और बिना बोले भी होता है। हमारा यहाँ पे क्या होता है, इमीडिएट फीडबैक मिलता है। इमीडिएट फीडबैक मिलता है, इसीलिए क्या दोनों एक्टिव रहता है। फिर यहाँ पे क्या है, इट हेल्प्स बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कारण ही हमारे संबंध क्या होते हैं, अच्छे होते हैं बाहर के ये से। फिर ये क्या होता है, ये कंटिन्यूस और डायनामिक प्रोसेस होता है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज आता है। उसके बाद एक किसको प्रमोट करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन को, सहायता की भावना को। आप आपको भी हम क्या करें, कोऑपरेट ही कर रहे हैं ना, आपको एग्जाम का हेल्प करवा के। हाँ चलो, इम्पोर्टेंस देख लो, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। ठीक है, हमारे डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को इन्हेंस करता है। यही सब है कुछ कुछ। टीम वर्क को कोऑपरेट करता है, तुरंत हम लोग को रिस्पॉन्ड मिलता है। इसके अंदर क्या क्या बैरियर्स आते हैं, अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम लोग करना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या क्या बैरियर्स आते हैं। तो सबसे पहला क्या है बेटा, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब क्या है, आपको आता है, आपको बंगाली आता है, हमको खोटा आता है, तो अगर आप अपना भाषा में बोलेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, और हम बोलेंगे तो आप नहीं समझ पाइएगा, तो क्या हो गया, लैंग्वेज बैरियर हो गया। आप चाहते हैं कि मैम क्या बोल रही है हम समझें, हम चाहते हैं कि आप क्या बोल रहे समझे, लेकिन हमारा क्या, लैंग्वेज हमारे लिए क्या बन रहा है, बाधा डाल रहा है, ऑब्स्टेकल बन रहा है। फिर आपका हो गया नॉइज़ एंड इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन। अभी अगर आप थोड़ी देर ये किए होंगे तो मेरे साउंड, पीछे से कुछ साउंड आया था, ठीक है, बैकग्राउंड से।
तो वो क्या हो गया, नॉइज़ हो गया, अनवांटेड जो साउंड रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं। यही नॉइज़ वगैरह किस में आता है बच्चे, फिजिकल में आता है, फिजिकल बैरियर में। फिर पुअर लिसनिंग स्किल, अगर आपका लिसनिंग पुअर, अगर आप अच्छे से सुनते नहीं हो, कंसंट्रेट माइंड से नहीं सुनते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये भी क्या करेगा, बाधा का काम करेगा। फिर इमोशनल स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। ये क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल, जो हमारे मेंटल पे डिपेंड करता है, हमारे मेंटल स्किल पे, कि आपका हो सकता है आपको कोई टीचर आते होंगे, आपको डर लगने लगता होगा, आप भूल जाते होंगे, डर के मारे सुनाई नहीं देता होगा, आपको एंजाइटी होने लगता होगा। फिर क्या है, कल्चरल डिफरेंसेस, सबके अलग अलग, इंडिविजुअल के अलग अलग अपने कल्चर है, सब अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कल्चर, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, बैरियर हो जाता है। फिर लैक ऑफ अटेंशन है, आप अगर अटेंशन नहीं देते हो तो भी आपको ये बाधा डालेगा। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, अगर आप गलत समझ लेते हो तो ये भी क्या है आपका दिक्कत। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग हो जाएगा, आप क्लियर बोलिए, ठीक है, प्रॉपर आई कांटेक्ट कीजिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखिए, और सबका रिस्पेक्ट को, सबके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट कीजिए। इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि इंटरप्ट नहीं करना है आपको अगला पर्सन को, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि हमारे सोसाइटी हो गया, फ्रेंड सर्कल हो गया, सब में हमारा रिलेशनशिप को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, टीम वर्क को प्रमोट करता है, ठीक है। ये हमारे एकेडमिक और प्रोफेशनल सक्सेस में हेल्प करता है। फिर ये क्या है, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्लिक्ट, जो भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सबको क्लियर करता है, क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बच्चा कि हमारा पर्सनल इंटरव्यू क्या है, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू क्या है, इसका सारा देख लीजिए, इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइप क्या है। तो इंटरव्यू हम लोग बताए थे, किसी की एबिलिटी, पर्सनालिटी, बिहेवियर को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। पर्सनल इंटरव्यू का मतलब क्या हो गया, जब आपका फेस टू फेस आपका इंटरव्यू हो, ठीक है। देखो, पर्सनल इंटरव्यू का पहले आप डेफिनेशन देख लो इसका। Personal interview is a formal conversation between an interviewer and candidate in which questions are asked to assess the candidate's qualification, ability, experience and personality। यहाँ पे क्या करता है, इंटरव्यूअर जो होता है वो क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन के ही थ्रू वो असेस करने का कोशिश करता है, मूल्यांकन, उसको इवेल्युएट करने का कोशिश करता है कि उसका क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी क्षमता क्या है, उसका अनुभव क्या है, और उसका बिहेवियर, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व क्या है, ओके। इसका डेफिनेशन देखिए, पर्सनल इंटरव्यू इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस यूज टू इवेल्युएट द नॉलेज, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल एंड ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ अ कैंडिडेट। कुल मिलाकर आपको यही लिखना है कि इसमें क्या करता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो क्वेश्चन पूछता है और उसके नॉलेज को, उसके इंफॉर्मेशन को, उसके कॉन्फिडेंस को, उसके कम्युनिकेशन स्किल को, सबको वो जानने का प्रयास करता है, ठीक है। क्या क्या इसका उद्देश्य है, क्यों लिया जाता है भाई, टू एसेस द कैंडिडेट्स नॉलेज। अब वो नॉलेज को जानेगा तब तो वो जानेगा कि हाँ भाई ये एचआर के पोस्ट में फिट बैठ रहा है कि नहीं, ये शेफ का ये खाना बना, मतलब जो भी उसका रहेगा वो उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, ओके। फिर उसके कम्युनिकेशन स्किल को जांचने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, फिर उसका क्या कॉन्फिडेंस को जांचने के लिए, उसके पर्सनैलिटी को, और उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को, ठीक है, कि वो क्या तुरंत डिसीजन ले रहा पा रहा है कि नहीं, है कि नहीं। और इस सब से वो क्या निष्कर्ष निकालेगा कि ये व्यक्ति इस चीज़ के लिए सुटेबल है। पर्सनल इंटरव्यू इसीलिए होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, ये सब क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, पैनल है, पर्सनल है और ऑनलाइन है। ऑनलाइन भी ये सब क्या हो गया, पर्सनल इंटरव्यू आपका हो सकता है, टेलीफोन में इंटरव्यू हो जाए, फेस टू फेस हो, या पूरा पैनल बैठा हो, आप अकेले हो, ओके। चलिए, ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप अपने से इसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए ग्रुप डिस्कशन क्या है। ग्रुप डिस्कशन हम लोग को पता है कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन एक्टिविटी होता है। क्यों होता है भाई इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन, ये एजुकेशन या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं, कोई भी अपना यहाँ पे क्या करता है,
कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया जाता है, यहाँ पे अपना वो ओपिनियन, अपने आइडिया, ठीक है, ये सब को क्या करता है, वो वहाँ पे बात को रखता है सब कोई। और यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग को कॉपरेशन का भावना, टीम वर्क, कॉन्फिडेंस लेवल, लीडरशिप क्वालिटी, यहाँ पे सारा हम लोग का क्या होता है, डेवलप होता है। यहाँ पे आपको किस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि किसी को हम बीच में इंटरप्ट ना करें, है ना, सबकी बात को सुने, सबके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें। ओके, चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे भी आपका कम्युनिकेशन स्किल जांचने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी देखने के लिए, टीम में कॉपरेशन का भावना है कि नहीं, एनालिटिकल थिंकिंग है कि नहीं, आप डिसीजन ले पाते हो कि नहीं। ओके, और एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन क्या होता है भाई, हमारे जब स्कूल में होता था तो जो 4-5 लड़की रहती थी वही आगे रहती थी, हम लोग पीछे ही रह जाते थे। तो ये क्या हो गया, खराब, एक अच्छा नहीं माना जाएगा इसको। क्यों? क्योंकि सब पार्टिसिपेंट का क्या होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए, सब सक्रिय होना चाहिए। ओके, तो क्या क्या ग्रुप डिस्कशन का ये है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल का। फिर यहाँ पे लॉजिकल कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ भाई ये कुछ भी चल रहा है। फिर सबके ओपिनियन को आपको रिस्पेक्ट करना होगा, आपको बोलने की कला के साथ आपको सुनने का भी कला रखना पड़ेगा कि अगला आदमी क्या बोल रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस और लीडरशिप रखना पड़ेगा। एडवांटेज क्या है, ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल को बूस्ट करता है, लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाता है, टीम वर्क को इनकरेज करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, ठीक है, तो यही सब है आपका। कुछ रूल्स है इसका, क्या क्या रूल्स है, तो आपको अगला का बात को अच्छे तरीके से सुनना होगा, आपको कॉन्फिडेंटली और क्लियरली बोलना होगा, ठीक है, आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना होगा, और आप क्या करेंगे, जो टॉपिक आपको दिया गया है उसी में फोकस्ड रहें, इधर उधर ना भटकें। और आपको यहाँ पे सिंपल और पोलाइट लैंग्वेज, विनम्र भावना का ये आपको यूज़ करना होता है। पब्लिक स्पीच क्या होता है भाई, उसी दिन हम लोग बात किए थे कि पब्लिक स्पीच क्या, एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसको हम लोग ऑडियंस बोलते हैं, उसके सामने जब आप बोलते हैं, वो कोई भी टॉपिक पे हो सकता है एंटरटेनमेंट बेस्ड हो सकता है एजुकेशनल बेस्ड हो सकता है इंफॉर्मेशनल बेस्ड हो, ठीक है, लेकिन जब आप ऑडियंस के सामने बोलते हो तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होना चाहिए, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, ये सब यहाँ पे मायने रखता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या इसका डेफिनेशन है भाई। पब्लिक स्पीच इज अ फॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन। आप इसमें क्या करते हैं, ये तो फॉर्मल होता है, ये साथ साथ क्या होता है, ओरल प्रेजेंटेशन होता है, एक विजुअल ऐड होता है जिसमें आप प्रेजेंट करते हो, दिखाते हो, है ना। और ये क्या होता है, हम लोग ऑडियंस के सामने पेश करते हैं, और किस पर्पस से, तो हो सकता है इंफॉर्मेशन है, परsuading है, मोटिवेशन हो सकता है, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है। ओके, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका, बहुत ही इजी पेपर है, बहुत ही इजी, सब में एक ही चीज़ लिखा हुआ रहेगा, आपको बस अच्छे से एक बार टॉपिक को समझ जाना है, हो जाएगा, ठीक है। क्लियर और क्या रहेगा, सिंपल लैंग्वेज रहेगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट रहेगा, आप इतने लोगों के सामने बोल रहे तो ये ही नहीं कुछ भी जाके बोल देगा दीजिएगा। कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी रहना चाहिए, ऐसे नहीं कर रहे हैं आप वहाँ पे, है ना, जो फिलर्स हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या बाई टाइम ये हमारे पास आता है, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम स्टेज में जा रहे हो या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो वो आएगा ही, इसीलिए उसको अवॉइड या उसको ठीक करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस वगैरह आपको करना होगा। प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, जहाँ आपको ज़ोर से जोश में बोलना है वहाँ जोश से बोलना है, जहाँ सैडनेस का भाव है वहाँ कम बोलना है। तो ये क्या हुआ, वो वॉइस मॉड्यूलेशन का गुण हुआ, और जो वॉइस मॉड्यूलेट करके बोलता है उसी को एक अच्छा वक्ता माना जाता है, ठीक है। आई कांटेक्ट तो आपको करना ही है। चलिए, वही है, क्वालिटी ऑफ गुड स्पीकर की क्या, नॉलेज होना चाहिए, क्लियर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि जो ऑडियंस है उसको अपनी तरफ क्या करे, इंगेज करे, अट्रैक्ट करे, ठीक है। फिर आपका प्रेजेंटेशन है, इसमें आप क्या करते हो, आप एक अपना सिस्टमेटिक वे में कोई भी इंफॉर्मेशन, आइडिया, रिसर्च को क्या करते हो, ऑडियंस के सामने पेश करते हो सकता है ये क्या पावर पॉइंट स्लाइड हो, ऐसा नहीं कि आप जब लैपटॉप में प्रोजेक्टर में शो करें तभी प्रेजेंटेशन है, हो सकता है वो चार्ट हो, ग्राफ हो, कोई वीडियो हो, ठीक है।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन बोलेंगे। इसमें भी आपको सेम चीज़ चाहिए और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई इन्फॉर्मेशन देने, कोई आइडिया देने, किसी ऑडियंस को ट्रेन या एजुकेट करने के लिए, ठीक है। फिर आपका टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन है, इन्फॉर्मेटिव है, परsuasive है, एजुकेशनल है, बिजनेस है, मोटिवेशनल है। आई होप सबका मतलब आपको यहाँ पे पता होगा। क्या क्या एक अच्छा प्रेजेंटेशन का एलिमेंट होना चाहिए, तो क्लियर ऑब्जेक्टिव, क्या आप उन्हें बताना चाहते हो वो उद्देश्य उनका क्लियर होना चाहिए। वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होना चाहिए, सब सीक्वेंस में होना चाहिए। फिर अट्रैक्टिव होना चाहिए जो आप पेश कर रहे हो, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आई कांटेक्ट और टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कि हाँ 10 घंटा से दिखाए जा रहे हो, ऑडियंस को बोर कर रहे हो। फिर इफेक्टिव का है वही आपको कि स्पीक कॉन्फिडेंटली बोलना है, सब ऊपर वाला ही छाप देना है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग। गुड लिसनिंग का मतलब आप किसी के बात, अपने टीचर हो गया, प्रोफेशनल हो गया, स्टूडेंट हो गया, मम्मी पापा हो गया, ठीक है, सबका क्या करना है, उनके बातों को ध्यान से, अटेंशन, कंसंट्रेशन, पेशेंस और इंटरेस्ट के जब आप साथ आप सुनते हो तो उसी को क्या बोला जाता है, गुड लिसनिंग। देख लीजिए क्या क्या प्रिंसिपल, इसको याद रखना है बच्चा। पे फुल अटेंशन, आपको अटेंशन के साथ पढ़ना है। आई कांटेक्ट करना है ताकि क्या लगे उनको, रिस्पेक्ट ये हो, उसका लगे कि हाँ भाई ये इंटरेस्टेड है, इस बच्चे में कॉन्फिडेंस है। बी पेशेंट, आपको क्या बनना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। उनको ऐसा नहीं कि बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या करते थे, प्रिंसिपल सर भाषण देते थे और हम लोग फिर बीच में ताली बजाने लगते थे, क्यों, क्योंकि अब वो छोड़ के चल जाए। ऐसे आप लोग कभी किए हो कि नहीं। फिर लिसन एंड विद ओपन माइंड, फिर कंसंट्रेट ऑन मैसेज। आपको अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, आपको क्या जो भी आपको चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है उसको हटा देना है, ये नहीं कि बार बार मोबाइल खोल के मैसेज देख रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्व नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप तो मुंडी नीचे कर कभी उनका आवाज़ सुन लीजिएगा, लेकिन नॉन वर्बल उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका गेस्चर क्या है, उनका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, ये सब चीज़ भी तो देखना होता है ना। आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन, गुड लिसनिंग का प्रिंसिपल में ये भी आता है कि आप उस चीज़ से, उस दायरे में उससे क्वेश्चन पूछिए पोलाइटली। फिर प्रोवाइड प्रॉपर फीडबैक, जो आपको सही लगे वही आपको उनको फीडबैक देना है। शो सिंपैथी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है, ये हमारे ट्रस्ट को बिल्ड करता है, अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाता है जब आप अच्छे तरीके से सुनते हैं। आपका एकेडमिक एज वेल एज क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल, दोनों ही परफॉर्मेंस क्या होगा यहाँ पे, बेहतर होगा, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द बैरियर्स टू लिसनिंग एंड सजेस्ट मेजर टू ओवरकम देम, कैसे क्या क्या इसका है और उसके बाद आपको कैसे आप इससे आगे बढ़ सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बैरियर्स को, यहाँ पे देखना है। तो वही लिसनिंग बैरियर का मतलब वही जो आपको, आप जब सुन रहे हो तो आपको क्या क्या बाधाएं सता रही है, वही आपका क्या है, लिसनिंग बैरियर्स है। देखिए टाइप्स ऑफ लिसनिंग बैरियर में क्या आ गया, फिजिकल, जैसे नॉइज हो गया, पुअर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, है ना, डिस्टेंस हो गया, बहुत आप पीछे बैठे हो और आगे, तो वो सब क्या हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया, ओके। साइकोलॉजिकल, आपका दिमाग से रिलेटेड, आप स्ट्रेस के कारण नहीं सुन रहे हो, आपको आगे बैठा दिया है फिर भी आपका नींद आ रहा है, तो वो सब क्या है, आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है, ओके। एंगर हो गया, प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है बच्चा, कि पूर्वाग्रह, मतलब आप पहले ही ये कर ले रहे हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं बोल पाएगा। अगर आपका क्लास का बच्चा जा रहा है, बदमाश बच्चा, भाई अरे ये कुछ नहीं बोलेगा या ये बहुत अच्छा बोलेगा, तो वो सब क्या होता है, हम लोग पहले ही जज कर लेते हैं। फिर आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गया, है ना, कि आपका घर में झगड़ा हुआ है, आप आए हैं और आपको यहाँ पूरा मोटिवेशनल स्पीच, तो गुस्सा ही लगेगा, है कि नहीं। चलिए, फिर आपका इन्वायरमेंटल हो गया, हो सकता है कि दूसरा क्लास से पूरा हल्ला हो रहा है, ओके। तो यही सब है आपका। फिर कल्चरल हो गया, सबका अलग अलग विश्वास है, बिलीफ है, ओके। फिर आपका हो गया सोशियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मतलब जैसे आपको सुनने में दिक्कत है, ठीक है, तबीयत खराब जैसा लग रहा है,
तो वो सब हो गया। बोले मैम हम लोग को यही है सबको, फिजिकल बैरियर साइकोलॉजिकल बैरियर दो ही चीज़ है, इन्वायरमेंटल से हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। फिर है आपका एटीट्यूडनल बैरियर, ये क्या है? आपका एटीट्यूड कैसा है उसके ये की तरह, आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट, अरे यार यही तो हमको आता था पहले से। फिर आपका नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है। ओके, अगर आप अच्छे से नहीं सुनते हो तो बैरियर्स आपको क्या करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, पुअर कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगा आपका, कंफ्यूज में रहिएगा, है ना, आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगा, इनकरेक्ट डिसीजन, आप सुनेंगे नहीं तो आप डिसीजन कहाँ से लीजिएगा बढ़िया से। चलिए, वही है सबको फिर उल्टा वहाँ पे कर देना है कि हम लोग को अटेंशन से सुनना है, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, अपने मेंटल को पीस में रखना है ना। फिर आपका व्हाट इज़ एकेडमिक लिसनिंग, तो वही एकेडमिक लिसनिंग भी एक एबिलिटी है, एक स्किल है जिसमें हम लोग अपना जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप जो लेक्चर, क्लासरूम, टीचिंग, सेमिनार, प्रेजेंटेशन ये सब जब आप सुनते हो तो उसी को हम लोग एकेडमिक लिसनिंग कहते हैं। ठीक है, इसको क्या है भाई, तो हम लोग क्लास को अच्छे से समझ पाए, कंफ्यूजन कम हो, क्रिटिकल थिंकिंग हम लोग का हो सके, नोट मेकिंग, नोट बना सके, नॉलेज गेन कर सके, यही सब है हमारा इसमें। ये क्वेश्चन तो फालतू है। आपका यहाँ पे डिस्कस दिया हुआ है कि कैसे हम लोग इफेक्टिव एकेडमिक लिसनिंग को ये करेंगे। तो देखिए, आपको प्रिपेयर बिफोर अटेंडिंग द लेक्चर, सीट इन अ सुटेबल पोजीशन इन द क्लासरूम, दौड़ के जाइए, फर्स्ट वाला सीट चुन लीजिए, अटेंशन के साथ देखिए, इंटरप्ट मत कीजिए, आई कांटेक्ट बनाए रखिए, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज यूज़ कीजिए। ठीक है, और टेक ब्रीफ एंड ऑर्गेनाइज्ड नोट्स, आपका नोट्स भी उसमें बहुत हेल्प करता है। आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन, अवॉइड मोबाइल फोन्स, रिवाइज नोट्स आफ्टर द लेक्चर, सुनने से नहीं ना होगा बेटा। चलिए इतना था आपका, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर आप कंफर्म है कि ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव ही कराएंगे इसमें। ठीक है, चलिए बाय।